चलिए स्टूडेंट्स देखिए एक बार, हम लोग इसी न्यूमेरिकल में थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है थर्ड वाले का, फ्रीजिंग वाले का, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब आपने डेल्टा टी एफ को रख दिया आई इंटू के एफ इंटू एम, क्योंकि इसमें वैलेंस ऑफ फैक्टर इंक्लूड है। अब इसमें डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मतलब 1 केल्विन। हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर भले अलग अलग हो लेकिन चेंज एक ही होता है। अगर बाय द वे कोई 100 से 101 हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस से, या फिर कोई वन घटना है, सॉरी, कोई 0 से 1 हो गया, -1 हो गया घटकर, तो केल्विन में भी उतने का ही चेंज आएगा। चेंज के लिए कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करना। जितना चेंज टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस में होता है, केल्विन में भी उतने का ही चेंज होता है, क्योंकि दोनों में 273.15 कांस्टेंट का ही यूज होता है। ये तो आ गया। उसके बाद केएफ, तो केएफ का हमारे सभी प्यारे बच्चे पढ़े थे। अगर वाटर में कोई चीज को रिजॉल्व करेगा तो उसके लिए केएफ का वैल्यू 1.86 था, केल्विन केजी पर मोल, याद कीजिएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में केबी का वैल्यू 0.52 था, केल्विन केजी प्रति मोल या केल्विन केजी मोल इनवर्स। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में केएफ का वैल्यू, जिसको आप लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते थे, उसको बोलते थे एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसका 0.52 फिक्स था। और पानी के लिए केएफ फिक्स है 1.8। केएफ भी आ गया सर 1.07। जी 1.07। 1.07। हाँ, पहले इसको बताइए। अगर आपको मोलैरिटी निकालना है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ मोल्स आएगा गिवन मास 19.5 ग्राम। अब बताइए इसका मोलर मास कितना है आपका? 78। कंफर्म है? यस सर। मिलाते हैं। 4 बार 12 और कट जाएगा। 12 2 बार है, कार्बन 2 बार है, 24 और 3 27 19। 27 के बाद 2 ऑक्सीजन है 32। 27 के बाद 2 ऑक्सीजन का हो गया 32 और क्लोरीन का हो गया। एटॉमिक नंबर 9 है इसका और मोलर मास है 19। 9 2 11 18 एक हो गया और 3 1 4 2 6 1 7। बिल्कुल सही जवाब। 78 4 बार मिल ग्राम। जाएगा। अब अगर कोई बच्चा 19.5 को, अगर कोई बच्चा 19.5 को डिवाइड कर देगा, 19.5 को डिवाइड कर देगा 78 से, तो उसका आएगा 0.25। 19.5 को डिवाइड करेगा 78 से तो उस बच्चे का आएगा 0.25 मोल। कंफर्म कर लीजिए। और सॉल्वेंट का मास है 500 ग्राम, इसको केजी में करेंगे माही तो आएगा 0.5 केजी, तो उसका मोलैरिटी हो जाएगा 0.25 बटा 0.5 मोल्स पर केजी। ऊपर में 0.25 और नीचे में प्यारे बच्चों 0.5, यानी 0.25 है और उसको डिवाइड कर दिया आप 0.5 से, इसका आंसर आएगा 0.5 है। दोनों काटने के बाद आएगा 0.5 छोटा वाला है। मोबाइल का तो छीन-छान करते ऐसे मत कीजिए हो। अब देखिए भाई, मोलैरिटी भी आ गया 0.5 एम, केएफ का वैल्यू भी आ गया 1.86 और डेल्टा टीएफ का भी वैल्यू आ गया 1 केल्विन। अब सिर्फ आई निकालना है आपको, तो आई निकालने के लिए आप डेल्टा टीएफ को केएफ इंटू एम से डिवाइड कर दीजिए। तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना था? 1 केल्विन, और सब कट जाएगा। और केएफ कितना आया? केएफ आ गया था 1.86। ये केल्विन है और ये मोलैरिटी का उल्टा है और वो मोलैरिटी है, सब कट जाएगा। नीचे भी केल्विन सब कट जाएगा, आई का कोई यूनिट नहीं आएगा। और ये 0.5, यानी 1 को, तो एक तरीके से आप इसको मान लीजिए ये आपका हो गया, ऊपर में जाएगा 3 0, तो ऊपर में हो जाएगा 1000 और नीचे में 5 ये 33, 5 या 40 + 3 43 4 5 1 + 4 9, 1000 डिवाइड बाई 930, ये आपका आ जाएगा 1000 1000 1
1000 और डिवाइड बाई आएगा 930 1.07 1.07 ये आंसर आएगा 1.075। तो बताइए अंकित, वो केमिकल फ्लोरोएसिटिक एसिड पानी में गया तो क्या हुआ, टूटा कि जम गया? डिसोसिएशन हो गया। डिसोसिएट टूटने को ही बोलते हैं कि वो डिसोसिएशन हो। अगर यही प्रॉब्लम 0.075 आता, 1 से कम आता, इसका मतलब वो फ्लोरोएसिटिक एसिड पानी में जाके उसमें एसोसिएशन हो गया। तो आपने अभी लिखा था कि अगर 1 से ज्यादा वैल्यू होगा, आपने अभी लिखा था कि अगर 1 से ज्यादा वैल्यू होगा, इन दैट केस अगर आपने लिखा था कि 1 से ज्यादा वैल्यू होगा तो उस केस में हम ये मानते हैं कि डिसोसिएशन हो गया। जहां पे वो थोड़ा काला काला दिख रहा है वहां पे 1.075 है। वन 1.0753 या 1.075 एक ही बात है। सबका हो गया? यस सर। चलिए आगे देखिए पहले बच्चों, अगला क्वेश्चन। चलिए पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड ऐसा ही है, इसमें आई का वैल्यू दे दिया हुआ है। चलिए इसको मिटा देते स्टूडेंट। अगला देखिए, ये आपका पेज नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर 2.40 है, वीवीआई। पेज नंबर 62 एनसीईआरटी का ही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 2.40 है। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। नाम है कैल्शियम क्लोराइड। बताइए कैल्शियम क्लोराइड का कितना अमाउंट होगा। ब्रैकेट में आई का वैल्यू दिया हुआ है 2.47, बैंक ऑफ फैक्टर दे दिया है। डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। लीटर में दे दिया है, यानी मोलैरिटी का ही केस होगा, तो लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 degrees Celsius. Such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 degrees Celsius. इस न्यूमेरिकल को माही पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर का है। मतलब अंकित ये हमारा फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है, जिसका नाम था ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसका जनरल फॉर्मूला था पाई बराबर CRT। लेकिन यहाँ पे वैंट ऑफ फैक्टर इंक्लूड कर दिया गया, देयरफॉर पाई बराबर I इंटू C इंटू R इंटू T। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को थोड़ा अच्छा से एनलार्ज करते हैं। तो पाई का वैल्यू आई, सी का होता है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इनटू आर इनटू सी, और नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास। और ओपन कर दीजिए,
दिस इंप्लाइज दैट पाई इज इक्वल टू आई इनटू नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू नीचे में वॉल्यूम था इनटू आर इनटू टी। यहाँ पे सॉल्यूट का नाम दे दिया है तो मोलर मास तो निकल जाएगा, वॉल्यूम भी दे दिया है, आर का वैल्यू भी मालूम है, टेम्परेचर भी दे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, आई निकालना है। तो आप लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे अंकित, आई इज इक्वल टू पाई इंटू मोलर मास एम ए इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू आर इंटू टी, यानी ऑस्मोट ओहो सॉरी आई एम सॉरी डब्ल्यू ए निकालना है, हाँ डब्ल्यू ए निकालना है। आई तो दे दिया है, ब्रांच ऑफ फैक्टर तो दे दिया उसको, पाई भी दे दिया, मोलर मास भी वॉल्यूम वॉल्यूम भी, इसमें निकालना था डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यानी गिवन मास निकालना है, सॉरी। तो फिर गिवन मास ऑफ फ्लूइड निकालने के लिए आप करेंगे पाई इंटू एम ए इंटू वी डिवाइड बाई आई इंटू आर इंटू टी। अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। पाई का वैल्यू दिया हुआ है 0.75 एटमॉस्फेयर। मोलर मास कितना है भाई साहब इसका? तो पहले बच्चों जो बच्चे लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत दिन से न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, उन लोगों को इसका मोलर मास याद रहता है। कैल्शियम का 40, एक क्लोरीन का 35.5 होता है 35.5, दो का होता है 71, तो जोड़ने पे आएगा 111 ग्राम पर मोल। मोलर मास हो गया। आर से वॉल्यूम कितना लेंगे? दिया हुआ है, क्या बाबू आर आर बता रहे, वॉल्यूम भी दिया हुआ है कितना 2.5 लीटर। अब आ गया आई का वैल्यू भी दिया हुआ है 2.47 यार। तापमान दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस यानी पूरा पूरा हो गया माही 300 केल्विन। अब आपको याद दिलाते हैं अंकित, आपने जब मेरे से स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, तो अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो और वॉल्यूम लीटर में हो तो आइडियल गैस कांस्टेंट का वो वाला वैल्यू लेना है जो लीटर एटमॉस्फेयर में, उसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। याद है अंकित? यस सर। अगर बार में होता अंकित, अगर प्रेशर बार में होता तो यहाँ पे 0.083 लेना पड़ता। माही मेरी इस बात को ध्यान से समझिए क्योंकि आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर वाला पे एकदम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है। आर का वैल्यू उसके प्रेशर और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है, ये आर का वैल्यू है, और एक और आर का वैल्यू होता है 0.083 बार वॉल्यूम, प्रेशर बार में, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो अगर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में देता और ये बार में देता तो ये लेते, यहाँ पे दिया हुआ लीटर एटमॉस्फेयर, ये ऊपर वाला को यूज करेंगे। 38.05 ग्राम। जी अब आप इन सारे वैल्यूज को बैठा कर देख लीजिएगा, इसके ऊपर बैठा दीजिएगा तो डब्ल्यू ए हो गया पाई का 0.75 इंटू मोलर मास हो गया 111, सब कैलकुलेट के ग्राम में आएगा। वॉल्यूम हो गया 2.5 लीटर डिवाइड बाई हो गया आई का 2.47, आर का हो गया 0.0821 और तापमान हो गया पूरा 300, सब कट के ग्राम में आएगा क्योंकि गिवन मास हमेशा ग्राम में होता है। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अंकित का जवाब सही है कि गलत है। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें तो कोई आपको उतना तिक्रम लगाना नहीं है। जैसे ऊपर में हो गया 111 है, इनटू है फिर आपका 0.75 और फिर इनटू है 2.5, ऊपर 208.125 जी। और उसके बाद उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 2.47 से और 0.0821 से और 300 से। कितना है अंकित? 38.05। ऊपर कितना आया था? रुक जाइए, ऊपर 208। हाँ नहीं सर, ऊपर 208.125 जी, उसको याद रखिएगा। और नीचे में है 2.47
इंटू 0.0821 और इंटू 300। नीचे आया 60.83। ऊपर क्या बोलिए? 208.125 डिवाइड बाई 60.83। नहीं, उनके 3.421 आ रहा है। यस सर हम 821 एक डेसिमल छोड़ दिए हैं। जी 3.80 3.42 ग्राम। यानी माही यहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल बस इस बात पे डिपेंड कर रहा था। अच्छा सर जो आर का है वो पूरा लेना पड़ेगा 0.0821। हाँ बाबू, एक्चुअली वो आर का मतलब कैलकुलेटेड कांस्टेंट है, इसलिए आपको उसका वैल्यू पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा वैन ऑफ फैक्टर वाले में। ये तो खुद ही एबनॉर्मल मास खुद ही इतना एबनॉर्मल होता है कि पॉइंट वैल्यू को भी हटाने से एबनॉर्मलिटी खत्म हो जाएगा। एबनॉर्मल है इसलिए आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। ठीक है। चलिए पहले बच्चों, ये लोग कुछ क्वेश्चंस को घुमा फिरा के बोलता है माही, लेकिन वो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वैन ऑफ फैक्टर का जिक्र कर देगा तो कोई डरने वाला बात नहीं है। बस वैन ऑफ फैक्टर उस फॉर्मूला के राइट साइड में आ जाएगा। और यहाँ तो वैन ऑफ फैक्टर भी दे दिया और अमाउंट पूछा, कैल्शियम क्लोराइड नाम दे दिया था, तो मोलर मास तो 111 ग्राम पर मोल निकाल ही लेगा। तो जब मोलर मास निकल गया तो फिर अमाउंट बताने के लिए क्या बच गया? गिवन मास बच गया। यानी कि इस सवाल में गिवन मास पूछा था, जिसका आंसर है 3.42 ग्राम। का आंसर है 3.42 ग्राम। सबका हो गया? Yes, sir. इसका आंसर पहले बच्चों मोल्स में दिया हुआ है 0.030 मोल्स। वही बात है, आपको गिवन मास मालूम पड़ गया। अब अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे गिवन मास बटे मोलर मास, तो इस 3.42 ग्राम को आप 111 ग्राम पर मोल से डिवाइड कर देंगे, ग्राम ग्राम कर जाएगा और इसको काटने पे 0.030 आ जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल है ना अंकित, इस पे भी आधा नंबर घसका देगा। अगर कोई बच्चा गिवन मास ग्राम में निकाल देगा तो बोलेगा कि नहीं तुम गिवन मास ग्राम में निकाल दिए, तुम गिवन मास ग्राम में निकाल दिए तो तुम उसको मोल में क्यों नहीं निकाले? चलिए स्कूल। सर आर का बस यही दो वैल्यू होता है कि और भी होता है? एक और होता है 8.314 जूल्स में होता है, जूल्स पर दो और होता है। अभी लिखवा देंगे आपको, इसीलिए मैं बोले कि उसका सब चैप्टर्स बहुत ही, अंकित भी थोड़ा सा भूल गए, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल बनाया है। वो उस चैप्टर में खाली न्यूमेरिकल ही भरा हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर में। चलिए पहले बच्चों, तो देखिए एक बात तो जहां बहुत सारी निगेटिव बातें होती है स्टूडेंट, जहां पे कैलकुलेशन है, ये है वो है, हटाइए ना सब। क्या आपको एक अच्छा बात यहाँ नजर नहीं आ रहा है कि जो भी है वो फॉर्मूला के ऊपर है, यहाँ कोई लफड़ा वाला चीज नहीं है। वही 4 फॉर्मूला में वैल्यू ऑफ फैक्टर घुस गया तो बढ़िया है, कम से कम वो 4 ही ना फॉर्मूला रहा, उसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन नहीं ना कर दिया। बैंक ऑफ फैक्टर में ही इसको इंक्लूड कर, बैंक ऑफ फैक्टर को ही इंक्लूड कर दिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सब का हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। आंसर 0.030 मोल है ये, इसलिए आप आंसर ये गिवन मास निकालने के बाद उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दीजिए। सर एक सेकंड साइड होइए ना।
चलिए स्टूडेंट, हो गया सर। ना धमाकेदार आवाज किसका है? चलिए स्टूडेंट देखिएगा। चलिए माही जी ध्यान दीजिए, ये बीच में आपका टेस्ट थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये भी आपका पेज नंबर 61 का ही है, बैंक ऑफ का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2.34 है, थोड़ा पुराना याद ताजा हो जाएगा। इसमें बैंक ऑफ फैक्टर इंक्लूड कर सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन is 17.535 mm of Hg, 17.535 millimeter of Hg। mm of Hg भी प्रेशर का यूनिट है। हो गया, चलिए कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया, फिर से वही पूछा। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। उसी तापमान पे बताइए वेपर प्रेशर वाटर का कितना होगा। When 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, when 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज dissolved in 450 ग्राम ऑफ वाटर। अंकित आप बताओ, पहले भी वेपर प्रेशर दिया और फिर वेपर प्रेशर पूछा, तो पहले वाला वेपर प्रेशर कौन सा है, बाद वाला वेपर प्रेशर कौन सा निकालना है। क्वेश्चन है वेपर प्रेशर 293 केल्विन पे 17.535 मिलीमीटर ऑफ Hg है। फिर बोला कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। तो फिर 293 केल्विन पे दोबारा बताइए कि वेपर प्रेशर क्या होगा जब उसमें 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम पानी में डिसॉल्व कर दें। अर्नव, पहले वाला वेपर प्रेशर कौन सा है और दूसरा वाला कौन सा निकालने के लिए बोल रहा है, बताइए। पहले वाला वेपर प्रेशर वो 17.535 है और दूसरा निकालना है, तो सर पी नॉट बी को मान लेंगे 17.535 और पी बी हो जाएगा जो मान नहीं लेंगे, हाँ मान नहीं लेंगे, वो 17.535 सही में पी नॉट बी है ना। हाँ सर, आप कैसे पहचाने कि वो पी नॉट बी है प्योर सॉल्वेंट का और ये वाला नहीं, और ये वाला नीचे जो निकालना है वो उसमें कोई सॉल्यूट नहीं मिला हुआ था और फिर अभी सॉल्यूट मिला अच्छा, तो बहुत प्यारा जवाब जी, बिल्कुल। देखिए ये आप एकदम ठेठ हिंदी में समझे हुए हैं, इसमें कोई मॉडिफाई करके इंग्लिश नहीं बोलना है। ये सिंपल सा बात है, हमारे सर समझाए हैं कि बेटा तभी तो इसने बोला कि 25 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया उसके अंदर, तो सर बोले थे कि जब सॉल्यूट डाल देगा ना तो वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, पर पीबी बोलेंगे उसको। और सॉल्यूट डालने के पहले जब उसमें कुछ भी नहीं मिलाया हुआ तब वो पी नॉट बी था। बहुत अच्छा जवाब, टू द पॉइंट बात कीजिएगा, कभी आपको तकलीफ नहीं होगा। आजू बाजू इंग्लिश बात कीजिएगा तो फिर समझ में दिक्कत ही होगा आप लोग को। तो पहले बच्चों उसमें पी नॉट बी दिया हुआ है 17.535 mm जो दिया हुआ है वहां पे दिया हुआ है, वो बार बार बकवास नहीं, अपना एग्जाम में लिख लीजिएगा mm ऑफ n, है ना। इतना सुंदर, कुछ दिन के बाद फास्ट बनाएंगे तो इसे छोड़ देंगे। पीबी निकालना है जब उसमें घोल दिया, पीबी निकालना है, ठीक है। वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल है, तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर बोला है ना। तो अब वेपर प्रेशर भाईजान किस पे काम करते थे, तो वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है पी नॉट बी माइनस पीबी बटा पी नॉट बी इज इक्वल टू एन ए बटा एन बी। सब बच्चों को आज भी वो बात दिमाग में भूल रहा होगा, पर सवाल बनाने से यही होता है कि वो सब बात याद आता है। असली में यहाँ काइए होता है, वो होता है एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। पर आपको सिखाए थे जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम होता है वहां एन ए प्लस एन बी को एन बी मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे एन ए बटा एन बी चाहिए। इस बात को उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ इसको वहां भी कर सकते हैं। कोई बच्चा ऐसे लिखेगा एन ए डिवाइड बाई एन बी बराबर, इसको इसमें से 1 कॉमन ले लिए 1 माइनस पी बी बटा पी नॉट बी। बात वही है, बात तो वही है, निकालना तो आपको यही वाला है, ये वाला निकालना है। अब एन ए एन बी कैसे आएगा,
तो Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड हो गया, गिवन मास 25 ग्राम और डिवाइड बाय ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल। ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं दिया पर आपको मालूम है C6H12O6 होता है। तो इस 25 को आप जब डिवाइड करेंगे 180 से, 25 पॉइंट में करना है तो कर लीजिए, ऐसे भी छोड़ दे तो कोई गम का बात नहीं, बन जाएगा। 25 को डिवाइड किया आपने 180 से, 0.138 मोल्स आ गया। और जब NB निकालना है तो वो गिवन मास है आपका 450 ग्राम और पानी का होता है 18 ग्राम पर मोल। यहां भी ग्राम ग्राम कट जाएगा और आप 450 को डिवाइड कर देंगे 18 से, 25 मोल। ये पूरा कट जाएगा 25 मोल। Na/NB आ गया। अब यहां वैल्यू रख दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट ऊपर में हो गया अंकित चौटाला 0.138 मोल से मोल कट जाएगा, नीचे में आ गया 25 और ये हो जाएगा 1 माइनस PB बटा P0B का वैल्यू दिया हुआ है 17.535। इसको यहाँ ले आइए, इसको वहां भेज दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट, ये पूरा काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा काट भी सकते हैं। अगर आप 0.138 को, अगर आप 0.138 को डिवाइड कर देते हैं 25 से तो 0.0055 आएगा। यस ये सर। हो गया 0.0055, 0.0055 और इधर आ गया 1 माइनस PB बचा 17.535। इसको है नहीं, उसको वहां भेज दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट PB बचा 17.535 बराबर 1 माइनस 0.0055। माइनस करने पे जो भी आंसर आएगा उस 17.535 से मल्टीप्लाई कर दे। तो 1 में से जब 1 में से माइनस कर देंगे, तो जब 1 में से माइनस कर देंगे 0.9945 जी, 1 माइनस 0.0055 तो कितना आएगा वो? 1 माइनस 0.009945 जी, बिल्कुल सही। और ये 0.9945 को प्रणव 0.9945 को हम लोग इससे 535 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वही होगा हमारा प्रश्न। 17.438 जी, मल्टीप्लाई कर देंगे 17.515 17.535 से 17.438 आएगा, 17.438 आएगा। अंकित को अपना जवाब देने के पहले सोचना चाहिए था ये बात कि जब वो 5-8 बोल रहा है तो PB ज्यादा हो गया, ये कैसे होगा? हमेशा प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, इम्प्योर का कम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हर न्यूमेरिकल में P0 भी ज्यादा होगा और PB कम होना चाहिए ना। आप पढ़े थे, आपके सर अच्छे से पढ़ाए थे बाबू, प्योर सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये 17.438 सही है क्योंकि वो 535 से कम है। जैसे ही सॉल्यूट ऐड करता है वेपर प्रेशर लोअरिंग डाउन हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम ही है भैया वे, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम ही है रिलेटिव लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम ही है रिलेटिव लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर। तो P0B का जितना भी न्यूमेरिकल में आंसर होगा, P0B का जितना भी न्यूमेरिकल में आंसर होगा उससे PB का वैल्यू हमेशा कम आएगा। सबका हो गया? समझ में आया अंकित? अंकित चौटाला बहुत करता है घोटाला। हो गया अंकित? यस सर। अर्नब सिन्हा, माही खातून, यस सर हो। हाँ सर, हो गया। चलिए
प्रभात रंजन बी फास्ट, हो गया राहुल कुमार आइंस्टीन। हो गया सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका, ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन का पेज नंबर 55 का 2.12 है, वो भी क्वालिफिकेशन का। ये क्वेश्चन हम आपको बीच में बनवा दिए कि थोड़ा चेंज हो जाए और आप लोग को फिर याद आ जाए कि जब भी आपका, आप लोग को ये बात दिमाग में अच्छे से याद रहे कि जब भी आपका P0B देगा और PB पूछेगा तो कोई बच्चा वहां पे बहस ना करे, हमेशा उसका PB का वैल्यू कम आएगा, थोड़ा ही कम हो, पॉइंट में ही कम हो, लेकिन कम आएगा। अब है मेरे पास पेज नंबर 55 का इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 2.12, पेज नंबर 55 इंटेक्स क्वेश्चन का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.12। सवाल को समझिएगा। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। पहले ही बोल दिया भाई, कंधे पे ऐसी बंदूक रख दिया माहिर। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में क्या होगा। एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन, एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन, जो एक सॉल्यूशन लगाएगा, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.0 ग्राम ऑफ पॉलीमर, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.0 ग्राम ऑफ पॉलीमर, जिसमें 1 ग्राम पॉलीमर को घोला गया, ऑफ मोलर मास 185,000, जिसका पॉलीमर है ना इसलिए मोलर मास ज्यादा ही होगा, ऑफ मोलर मास 185,000 इन 450 मिलीलीटर ऑफ, इन 450 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 450 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन है। बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में क्या होगा जब हम लोग एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं घोलकर, जिसमें 1 ग्राम पॉलीमर जिसका मोलर मास 185,000 है, उसको 450 ml वाटर में घोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बता दूं कि आप बार में आंसर निकाल दीजिए। 1 बार 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो अगर आपका प्रेशर बार में आ गया तो उसको आप 10 की पावर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो पास्कल में आ जाएगा। तो वो टेंशन छोड़ दीजिए, आपको पाई निकालना है, यानी आपको C, R और T चाहिए, है ना। उसमें से R का वैल्यू है 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू लेने से आपका प्रेशर बार में आएगा। उसके बाद आप उसको पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 जोड़ दीजिए, 7 3 10 और 7 और 3 10, उसके बाद 7 4 11 310 केल्विन टेम्परेचर हो गया। अब है कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगा, मोलैरिटी कैसे निकलेगा। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आपके कॉपी में लिखवा दी कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, इसी बात पे तो इतना पंगा हुआ था। बाकी सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन को यूज करता है। बस यही एक प्रोटीन्स, पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने का यही सबसे बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये इट यूजेस मोलैरिटी इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। ये मोलैरिटी के बदले मोलैरिटी को यूज करता है, जो प्रोटीन्स, पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स के कैलकुलेशंस को सही से करता है, चाहे उसको बहुत डाइल्यूट ही क्यों ना कर दिया जाए। आप उस आंसर को पढ़ेगा, इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस आल्सो इट हैव गुड कैलकुलेशन वैल्यू मोलैरिटी। और दूसरा बात, इसका तापमान रूम तापमान के आसपास होता है, 25 30 35 37, जिस तापमान पे प्रोटीन पॉलीमर स्टेबल होते हैं और टूटते नहीं है। यही वो सीबीएसई का क्वेश्चन था जो पूछता है कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से प्रोटीन, पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स का या बायोमोलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने का सबसे बेस्ट मेथड कौन है। तो चौथा वाला आपका आंसर था, ऑस्मोटिक प्रेशर। याद कीजिएगा। तो पहले बच्चों ये हो गया। मोलैरिटी देखिए, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स रहेगा इसका 1
बटा 185,000, बड़ा खतरनाक है। और वॉल्यूम चाहिए लीटर में, 450 को 1000 डिवाइड कर दीजिए 0.45 लीटर। अब इस सब वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए फॉर्मूला में। तो इसका पाई, इसका जो पाई निकालेंगे आप, इसके पाई का वैल्यू रहेगा C, नंबर ऑफ मोल्स 1 बटा 185,000, फिर नीचे में 4.5 लीटर में आएगा, लीटर। डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम होता है, इससे कट जाएगा, सब कट जाएगा इसमें। यह आ गया C इंटू R कितना है, R का है 0.083 इंटू T कितना है 310। जो पहला लिखे है वो नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम करके वो मोलैरिटी है। तो ऊपर में आ गया अंकित चौटाला, ऊपर में आ गया 0.083 इंटू में है मल्टीप्लाई बाय 310, 25.73 आपका ऊपर आ गया, 25.73 ऊपर आ गया। और नीचे में है 185,000 और इनटू में है 4.5 लीटर में था, 4.5, 77700, ओ सॉरी 4.5 है ना, 4.5 सॉरी, वो 185,000 इंटू 4.5 आता है 832500, 832500। ये आंसर आपका बार में आएगा। सर वहाँ पे 4.5 क्यों रखे हैं, 0.45 होगा ना। ये 450 ml है और वो बोलता है यस सर 0.45। राइट, सॉरी बाबू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.45, बिल्कुल सही। तो फिर ये 185,000 जो होगा, फिर जो ये 185,000 होगा उसको 0.45 से मल्टीप्लाई करना होगा, 83250, ये बार में आएगा। इसको आप यहीं पे बना दीजिए पास्कल, ये बार में आंसर आएगा। पास्कल टू 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.73 इंटू 1 2 3 4 5 0 डिवाइड बाई 83250। ये पॉइंट हटाएंगे तो दो जीरो और नीचे आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। ऊपर में है 257300, ऊपर में है मेरे प्यारे बच्चों 257300 ऊपर आ गया और उसको डिवाइड करना है 30.90 325, 30.90, बिल्कुल सही आंसर हो गया 30.906 पास्कल। प्यारे बच्चों, ये पहले बार नहीं था, पर एक बार 10 की पावर 5 पास्कल से मल्टीप्लाई करके सोचना करते, यानी ऐसा भी कोई न्यूमेरिकल देगा तो डरिएगा मत, बस उसमें कैलकुलेशन हार्ड होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला कोई में भी चेंज नहीं होगा। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों चारों आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैन ऑफ फैक्टर खत्म हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल से सभी जो बच्चे होल्ड भी किए हुए जो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज्वाइन कर जाएंगे। हमारा पहला इस चैप्टर का सबसे खास पॉइंट कौन सा था? पहले था हेनरीज लॉ का P इज इक्वल टू KH इंटू काई वाला। उसके बाद 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेन है, रिलेटिव लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर, काई A इज इक्वल टू P0B माइनस PV बटा P0B, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m, KB को बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 0.52 है वाटर के लिए, केल्विन kg पर मोल इसका यूनिट है। तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,